नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में मॉडल लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करना सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिसमें किसी भी वोटर्स को इन और आउट में कोई प्रक्रिया में कोई व्यवधान ना हो, आने और जाने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसकी विशेष सुविधा हमें देखनी होती है। यानी कि मॉडल लेआउट के अनुसार हमारा पूरा वोटिंग कंपार्टमेंट हो, इसकी पहली प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। इसके साथ ही निर्धारित समय पर मॉक पोल संपादन और डाटा मिटाना, वीवीपैट से पर्ची निकालना दूसरी प्रक्रिया है। समय निर्धारित हो उसके आधार पर हमें मॉक पोल की प्रक्रिया को आरंभ कर देना है। मॉक पोल के बाद हमें 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट का वेट करना है। यदि 15 मिनट के अंतर्गत पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो बूथ पे जितने भी कर्मी होते हैं और जितने भी वहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण होते हैं या फिर मतदान अधिकारी होते हैं, उनकी उपस्थिति में मॉक पोल आरंभ कर देना है। और आरंभ करते ही इसके साथ ही मॉक पोल संपादन के बाद उस सारे डाटा को डिलीट करना है, अर्थात कंट्रोल यूनिट से हमें CRC की प्रक्रिया को अपनाना है। C फॉर क्लोज करना है, फिर R फॉर रिजल्ट देखना और C फॉर क्लियर करना है। और सभी डाटा को मिटाने के बाद वीवीपैट से उन सारे पर्चियों को बाहर निकालना है। 3 नंबर कार्य में हमारा है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतदाता पंजी में अंकन करना है। मतदाता पंजी में सारे लिस्टों को अंकन करने की कार्य करना है। मॉक पोल के बाद मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया करनी है, ताकि सीलिंग प्रक्रिया में हम सभी एजेंट से भी साइन कराकर उसमें सीलिंग की प्रक्रिया करें। और मॉक पोल के उपरांत कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर सील से सील करना है, उस पर हस्ताक्षर करना है, पोलिंग एजेंट से भी हस्ताक्षर करवाना है। यह हमारा चौथा प्रमुख कार्य है। 5वें कार्य की बात की जाए तो अभिकर्ता और अन्य लोगों को चिन्हित मतदान सूची दिखाना है। सभी लोगों को मतदाता सूची दिखा करके उसमें प्रविष्ट सारे वोटर्स को सिस्टमेटिक हमें बताना है कि कितने वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे मतदान करेंगे। सुनिश्चित करना है कि BU और वीवीपैट सही से जुड़े हों और केवल सभी लोगों को दिख रहा हो, यानी कि बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट सही से जुड़ा हो और वह उसके केबल वायर सभी लोगों को दिख रहा हो, जिससे आने जाने क्रम में उसके वायर में कनेक्टिविटी में कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि या अभिकर्ता को बैठने का सही व्यवस्था करना है। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आते हैं या फिर जितने भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उन्हें बैठने की सही दिशा में व्यवस्था करना प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी कम्युनिकेशन P1 पदाधिकारी से होता है। यानी जो पोलिंग एजेंट होते हैं वह प्रथम मतदान अधिकारी के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और वह वोटर्स की पहचान करते हैं, इसलिए उनके बैठने की व्यवस्था और कम्युनिकेशन की व्यवस्था सरल और सुदृढ़ हो, इसकी हमें विशेष रूप से ध्यान देना। अगले पॉइंट की बात की जाए तो वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतदान की गोपनीयता और धारा 128 को पढ़ना है। मतदान की गोपनीयता के बारे में हमें स्पष्ट उल्लेख देना है, बताना है और धारा 128 को पढ़कर वोटर्स के बीच में हमें इसकी जानकारी देनी है। मतदान प्रारंभ करने की घोषणा को जोर से पढ़ना है और उपस्थित अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त करना है। जब हम इलेक्शन आरंभ करते हैं तो इस प्रक्रिया को हमें जोर से पढ़ के एक पीठासीन पदाधिकारी के रूप में और उस पर हस्ताक्षर करते हुए, एजेंट का हस्ताक्षर करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अगले पॉइंट को देखें तो मतदान पश्चात अभिकर्ताओं को फॉर्म 17C प्रतियां उपलब्ध कराना है। पोलिंग एजेंट का जो हम नियुक्ति करेंगे फॉर्म 10 के आधार पर, और उन्हें दिन भर जो एजेंट के रूप में बैठेंगे उनके सभी कागजातों को, उनके सभी क्रियाओं, एक्टिविटी को एक पीठासीन पदाधिकारी के रूप में ऑब्जर्वेशन करना है और उनकी पहचान और सहयोग की रीति को, तकनीक को बखूबी मेजरमेंट करना है। इस तरह से मतदान के अंत में अभिकर्ताओं को फॉर्म 17C की प्रतियां उपलब्ध कराना प्रमुख कार्य है। नियम 49Q के तहत मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश का अधिकार, परंतु अकेले नहीं, उपस्थित अभिकर्ता के साथ प्रवेश करना है। यानी किसी तरह के यदि कोई समस्याएं आती है, व्यवधान होता है या बीच में किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो पीठासीन पदाधिकारी उस वोटिंग कंपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ प्रवेश करने का अधिकार साथ में पोलिंग एजेंट के साथ जा सकते हैं और उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगले बिंदु की यदि बात की जाए तो मतदान समाप्ति के निर्धारित समय पर मतदान समाप्त करना, समाप्ति के समय उपस्थित मतदाताओं को पर्ची का वितरण करना। यानी कि जब लास्ट समय हो या उसके समय जब अंतिम चरण में हो, मतदान का लास्ट समय है और उस समय यदि अधिक
वोटर्स आ जाते हैं तो उस समय हमें एक निर्णायक भूमिका के रूप में सभी को पर्ची डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि लाइन और क्यू में खड़ा करके सभी वोटर्स की गिनती कर लेनी है। उस तरह से पर्ची बनाना है। जैसे यदि 10 एक्स्ट्रा वोटर्स हैं जो 6 बजे तक या 6 पौने 6 तक आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए हम गिनकर और उतने ही पर्ची बना करके उसको सिस्टमेटिक लाइन में खड़ा करते हुए पीछे वाले 10 नंबर वाले व्यक्ति को 1 नंबर पर्ची देना है, 9 नंबर व्यक्ति को 2 देना है, इस तरह से 7 नंबर वाले व्यक्ति को 3 पर्ची देना है। और आगे बढ़ते हुए क्रम में जो 1 नंबर पे खड़े हैं, जो इलेक्शन के लिए सामने खड़े हैं, उन्हें हम 10 नंबर पर्ची देंगे, यानी कि उल्टे क्रम में पर्ची का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस तरह से उन सभी की वोटिंग प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे क्या, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय पर मतदान समाप्त करना, समाप्ति के समय उपस्थित मतदाताओं को पर्ची का वितरण करना, मतदान समाप्ति समय के 15 मिनट पूर्व मतदान समाप्ति के समय की घोषणा करना, यानी कि 5:45 में मतदान की समाप्ति की घोषणा करना एक पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होता है और सभी को अलर्ट करना है कि अब 15 मिनट शेष बचे हुए हैं। इसके साथ ही मतों का लेखा फॉर्म 17C पर सभी अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त करना और उन्हें हस्तगत करना, यानी कि उन्हें उनके बारे में बताना एक अधिकारी के रूप में, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में हमारी भूमिका बन जाती है। और मतदान समाप्ति के उपरांत सभी दस्तावेजों को सील करना, जितने भी दस्तावेज हैं उसको सील करना, हस्ताक्षर प्राप्त करना और कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर सील करना, यह मुख्य रूप से एक पीठासीन पदाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे वह की इलेक्शन बहुत ही स्मूथली, शांतिपूर्ण और एक जेंटल वे में इलेक्शन की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। इस तरह से इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे को यदि ध्यान से विश्लेषण किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो हम एक अच्छा मतदान करा सकते हैं। धन्यवाद।